ताली बजाना कैसा है? ताली बजाने को बाज लोगों के यहाँ नापसंदीदा समझा जाता है और ये कहा जाता है कि ताली बजाने वाला फासिक व फाजिर है। बाज लोगों के यहाँ तो ताली बजाने को हराम करार दिया है, जबकि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, मुख्तलिफ त्योहारों और खुशी के मौक़ों पे ताली बजाना आम आदत है। बल्कि उलमा व मशाइख हक के यहाँ जिक्र और समा के दौरान भी ताली बजाई जाती है। अगर ये हराम है तो उलमा व मशाइख के यहाँ ये अमल क्यों जारी है? आइए इस मामला की हकीकत जानते हैं। ताली बजाने के हवाले से दो मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ है ताली बजाना मुबाह और जायज़ है, जबकि दूसरा मौक़िफ़ इंतहाई शदीद है कि ताली बजाना हराम है, बजाने वाला फासिक व फाजिर है, क्योंकि इसमें कुफ़ार से मुशाबहत है। इस मौक़िफ़ के हामी ये दलाइल पेश करते हैं कि ताली बजाना दरअसल कुफ़ार का तरीका है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में कुफ़ार की इबादत का तरीका बयान किया गया तो फरमाया वमा काना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाम व तस्दिया, और बैतुल्लाह के पास उनकी नमाज सिर्फ सीटियां बजाना और तालियां बजाना ही था। तो सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुफ़ार बैतुल्लाह के तवाफ के दौरान इबादत करते हुए तालियां और सीटियां बजाते, या वो ये शरारत इसलिए करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में इस शोर के जरिए खलल डालें। तो चूंकि ताली बजाने से कुफार की मुशाबहत लाजिम आती है, तो इस दलील को बुनियाद बनाकर ताली बजाने को नापसंदीदा और बाज लोगों ने तो हराम करार दिया है, जबकि ताली बजाना दरअसल मुबाह और जायज़ है और बाज मौके पर मुस्तहसन भी है। इस बात की वजाहत हमारे काबिल एहतराम और मारूफ स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती अकमल साहब ने इस तरह फरमाई। तालियां बजाना कोई कुफर नहीं होता भाई। हाँ, ये जरूर था कि जब कुफार पहले दौर में ज़माने जाहिलियत में काबतुल्लाह का तवाफ करते थे तो सीटियां और तालियां बजाकर बरहना तवाफ किया करते थे, तो इस वजह से क्लैपिंग करना मना किया फुक़हा ने कि भाई ये कुफार किसी अलामत है और लाह व लईब वाले तालियां बजाते हैं। लेकिन आजकल के दौर में अगर तालियां किसी सही मकसद के लिए बजाई जाएं तो कुफर किया, ये तो मुस्तहब भी हो सकता है, मुस्तहब भी हो सकता है, कम अज़ कम मुबाह तो ज़रूर है, ना गुनाह ना सवाब। जैसे स्कूल में बच्चे फर्स्ट आते हैं तो अब सब क्लैपिंग करते हैं उसके अंदर, इस तरह आप देखें आपकी असम्बली के अंदर डेस्क बजाते हैं, इसी तरीके से और उमूर के अंदर क्लैपिंग की जाती है और ये मुसलमानों में इतना राइज हो गया है, खामखा कुफर है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा यानी इसकी हद आप मुबाह कर लें, ना गुनाह ना सवाब। आपने ताली को मुबाह फरमाया, यानी उसका बजाना ना ही गुनाह है ना सवाब। हाँ, अगर बुरे मकसद के लिए हो तो इस मकसद की बिना पर इसको मना किया जाएगा, जैसे किसी का मजाक उड़ाने के लिए, और जैसे कुफार बैतुल्लाह शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में खलल डालने के लिए तालियां बजाते थे और लोगों ने इसी को ताली की ममानियत की दलील बनाया कि इसमें कुफार की मुशाबहत है। तो सोचने की बात है, अगर इसमें कुफार की मुशाबहत है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को नमाज में इसकी इजाजत क्यों दी? हालांकि नमाज इबादत है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, लेकिन अगर हालते नमाज में इमाम को किसी गलती वगैरह का बताना हो तो इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तस्बीहु लिर्रिजाल व तस्फीकु लिन्निसा, मर्द के लिए तस्बीह है और औरत के लिए तस्फीक, यानी हाथ को दूसरे हाथ की पुश्त पर मारकर आवाज पैदा करना। यानी इमाम को किसी गलती वगैरह पर मुत्तले करना हो तो मर्द सुबहान अल्लाह वगैरह की आवाज में इमाम को मुत्तले करे, लेकिन औरत ताली बजाकर इमाम को मुत्तले करे। अगर ऐसा करना कुफार की मुशाबहत था तो औरतों के लिए भी तो ममनू होना चाहिए था। हालांकि इसकी इजाजत तो नमाज में भी हासिल हो गई। मालूम हुआ कुफार इसको इबादत का हिस्सा समझकर करते थे। इसीलिए सिलसिला अल बुरहानिया के शेख तरीकत सैयदी इमाम फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुफार ने ताली बजाना ही इबादत करार दे दिया था, इसलिए अल्लाह ने उनकी मजम्मत फरमाई। लिहाजा अगर कोई ताली को इबादत समझे तो कुफार से मुशाबहत करार पाएगी, जो कि ममनू है। जैसा कि अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं, इस आयत मुबारका को दलील बनाकर ताली बजाने को हराम समझना गलत है, क्योंकि आयत मुबारका उनके लिए नाजिल हुई है जो लोगों को अपने इस फेल के जरिए इस्लाम से रोकते थे। असल मुमानियत तो अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए, ताली वगैरह से मना नहीं किया गया। अब बाज लोगों ने फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तस्फीकु लिन्निसा, यानी नमाज में ताली बजाना औरतों ही के साथ खास है, इससे मुराद ले लिया कि मर्द का ताली बजाना औरत से मुशाबहत करार पाएगा और औरत की मुशाबहत करना मर्द के लिए हराम है, लिहाजा ताली बजाना हराम है। हालांकि ये हुक्म तो सिर्फ नमाज के अंदर औरतों के साथ खास है। इसीलिए अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में जो ताली बजाने को औरतों के साथ खास किया है
وہ صرف نماز کی حالت میں ہے، نماز کے علاوہ میں ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور عورتوں سے صرف ان کاموں میں مشابہت حرام ہوتی ہے جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، تالی ان چیزوں میں سے نہیں۔ اور بالکل آسان سی بات ہے، اگر روایت سے یہ مراد لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ تالی کو خاص کر دیا لہٰذا مردوں پہ حرام ہے، تو روایت میں تسبیح کرنا مردوں کے ساتھ خاص کیا گیا، تو کیا اب وہ عورتوں کے لیے حرام قرار پائے گی؟ تو ایسا سمجھنا ہی خلاف عقل ہے، لہٰذا یہ حکم نماز تک ہی ہوگا، اس کے علاوہ تالی بجانے کی ممانعت پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہٰذا تالی بجانے کا تعلق ان چیزوں میں سے ہے جن کے لیے فقہ کا قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، یعنی ایسے امور جن کے جائز یا ناجائز ہونے کا دار و مدار ان کے مقصد کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور تالی بھی انہی امور میں سے ہے۔ اگر برے مقصد کے لیے تالی بجائی جائے تو منع ہے، جیسے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے یا عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے۔ اگر کسی حاجت وغیرہ کے لیے بجائیں تو جائز ہے، جیسے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے یا داد دینے کے لیے، اور اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو جائز اور مستحسن ہے، جیسے علامہ سلمان بن محمد المصری شافعی فرماتے ہیں کسی اچھے مقصد کے لیے تالی بجانا جائز ہے، جیسے مجالس ذکر میں تالی بجائی جاتی ہے، اس لیے ہمیں اولیاء کرام کے ہاں تالی کا استعمال دکھائی دیتا ہے۔ سو معلوم ہوا یہ جائز اور درست ہے۔ اگر کسی کو ذاتی طور پر ناپسند ہے تو شریعت میں کسی چیز کو ذاتی ناپسندیدگی کی بنا پر حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی ذاتی پسند کی بنا پر کچھ حلال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور اولیاء و مشائخ کی صحبت نصیب فرمائے، آمین۔